जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस के डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राजगीर चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, राजगीर चिड़ियाघर जो है ये बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बिहार। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आनंद मठ किसने लिखा जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? तो साथियों, आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1885। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद स्थित है? तो साथियों, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो है ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगर पूछा जाए दिल्ली में कहाँ, तो याद रखना दिल्ली में जो है ये महरौली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, चितरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो साथियों, चितरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में जो है मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन का संबंध किस सार्वजनिक हस्ती से है? तो साथियों, स्वच्छ भारत मिशन का संबंध जो है ये महात्मा गांधी से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, लोमस ऋषि गुफा जो है ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बिहार। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये समुद्र कुमार गुप्त ने बनवाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कुमार गुप्त। अगला प्रश्न, हर भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों, भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? तो साथियों, आधुनिक भारत का निर्माता ये राम मोहन राय को माना जाता है, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो साथियों, भारत में चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता जो है ये चुनाव आयोग लागू करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, चुनाव आयोग। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो साथियों, भारत में प्रधानमंत्री को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस देश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है? तो साथियों, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से जो है ये बांग्लादेश में मिलती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो यानी सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो साथियों, सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 25 वर्ष। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गान को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? तो साथियों, राष्ट्रीय गान को भारत के संविधान में 24 जनवरी 1950 को जोड़ा गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो साथियों, अंतिम मुगल बादशाह जो है ये बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है ये थे बरुद्दीन तैयबाजी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो साथियों लौह स्तंभ को जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो साथियों स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा जो है ये किया गया था 1948 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 क में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन सा है? तो साथियों झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य जो है ये नागालैंड है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, नागालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, धोलावीरा भारत के किस राज्य में है? तो साथियों धोलावीरा भारत के जो है गुजरात राज्य में है। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का, गुजरात। अगला प्रश्न, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो साथियों ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों झंडा समिति के अध्यक्ष ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो साथियों आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर जो है ये कहा जाता है अरविंद घोष को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अरविंद घोष। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? ठीक है, तो देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण को अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो साथियों भारत में पहली बार जनगणना जो है ये हुई थी 1872 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1872 लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो साथियों राज्यसभा की पहली बैठक जो है ये हुई थी 13 मई 1952 को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के लेखों को सबसे पहले कब पढ़ा गया? तो साथियों अशोक के लेखों को सबसे पहले जो है पढ़ा गया था 1837 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है? तो साथियों व्हाइट पर्वत जो है ये यूएसए में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाएंगे आप लोग और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद।